आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म यानी कि एक आद्य प्रकार का जो आवृतबीजी होता है, उस आद्य प्रकार के या पुरातन प्रकार के जो आवृतबीजी हैं उसके अंदर किस तरह के कैरेक्टर्स उसके अंदर पाए जा सकते हैं या उसकी किस तरह से उसके अंदर प्रेजेंट्स है या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब तक हमने जो पढ़ा है पिछले वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी जो ओरिजिन किस तरह हुई और वो किस तरह के जो क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर वो ओरिजिन हुए और किन स्थानों पर वो लगभग उनके पाए जाने की जो संभावना होती है, उन रीजंस के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अंदर कौन कौन से एविडेंस साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए थे उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो आद्य एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसके अंदर सबसे पहले यहाँ एक प्रकार का जो थ्योरी दी गई थी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो प्रिमिटिव हर्बेशियस है या ट्री प्लांट के जो हैबिटेट की जो प्लांट है या स्वभाव की जो पादप है वो प्रिमिटिव है। तो यहाँ पर देखिए जो कहा गया है कि इसमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो हर्बेशियस है यानी शाखीय है या वृक्ष यानी तना है, पेड़ है। किस स्वभाव के, कौन से स्वभाव वाले प्लांट्स को हम प्रिमिटिव या आद्य कहेंगे और कौन से प्लांट को हम हर्बेशियस एंजियोस्पर्म कहेंगे। अब तो यहाँ पर बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के अनुसार पहली जो विचारधारा थी कि जिसके अनुसार यहाँ पर जो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट है वो एक तरीके से जो प्लांट है वो ट्री या वृक्ष प्रकार के जो प्लांट है वो प्रिमिटिव प्लांट है। तो इस विचारधारा के जो समर्थक थे, प्रथम विचारधारा के नाम एंजियोस्पर्मिंग प्लांट कौन से हैं, ट्री, जो ये प्रिमिटिव या प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो इसके जो समर्थक थे जेफरी, इम्स और सिनाट और बेली, ये तीनों ही जो है चारों पांचों जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका और ब्रिटिश जनरल में इनकी जो रिसर्च पेपर हैं उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर पर इन टॉपिक्स पर इस टॉपिक पर इन्होंने अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश कराए और उसी के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस या अपने जो विचारधारा थी उसके लिए एविडेंस रखे, प्रमाण रखे। और उसके आधार पर सबसे पहले हम देखें तो उन्होंने जो प्रमाण रखा वो ऐतिहासिक प्रमाणों के अंदर उस एविडेंस को शामिल किया जाता है। जैसे उनके अनुसार कहा तो उन्होंने कहा था जो प्रिमिटिव प्लांट्स है जैसे लाइकोपोडस है, अश्वपूछ है और आइसोटेल्स है, ये जो प्लांट्स हैं ये पैलियोजोइक कल्प के अंदर पाए जाने वाले हाई ट्रीज है, ऊंचे वृक्ष थे। और इनके जो आधुनिक सदस्य होते हैं, जो मॉडर्न मेंबर्स इनके प्लांट्स के जो पाए जाते हैं फैमिलीज़ में, जो है वो आज वेजिटेटिव कंडीशंस के अंदर या शाकीय रूप में प्रेजेंट है। तो शाकीय फॉर्म इन्होंने आज एडवांस कहा, जो कि एंजियोस्पर्म का शाकीय रूप है वो एडवांस कहा, और जो ट्री फॉर्म है वो इन्होंने प्रिमिटिव रूप कहा। और इसके आधार पर उन्होंने देखा कि जो आज जो लाइकोपोडियम जो प्लांट है वो एक प्रकार का इसी का ही एक एग्जाम्पल है, जो एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। तो यहाँ पर तो दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया फॉसिल्स के आधार पर, यानी जीवाश्म प्रमाण या एविडेंस के आधार पर उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया। उसके अनुसार उन्होंने कहा जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं वो प्लांट जो है वो प्रिमिटिव थे, और उन्होंने जो इनके सेकेंड एविडेंस के अनुसार जो है शाकीय पौधे हैं वो प्रिमिटिव है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो शाकीय पौधे थे उनके अभी तक कोई किसी प्रकार के फॉसिल्स हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, क्योंकि जो उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो उनके अंदर बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ के फॉर्म में होती है, और इस कारण हम सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई हम जीवाश्म हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी कारण उन्होंने जैसे इस हाइपोथेसिस को दिया था, जो ऑर्बर साइंटिस्ट है जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को संबंधित प्रमाण दिया था कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है वो शाकीय पादप थे। जबकि ऐतिहासिक प्रमाणों में हमने यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था कि जो प्रिमिटिव पादप थे वो पेड़ थे, जो एंजियोस्पर्म थे वो पेड़ थे।
नेक्स्ट जो हाइपोथेटिकलिटी करके देखें हम, प्रमाण देखें, एविडेंस, तो देखें उसमें कहा जो जातिवर्ती प्रमाण, जिसके अंदर कहा कि जैसे जिम्नोस्पर्म में प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो कास्टीय यानी वुडी प्लांट्स होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर या पूर्वज कहे जाते हैं। जो हमने कहा कि जैसे हम ये देखते हैं कि जो हम प्लांट्स पढ़ते हैं तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी जो ओरिजिन हुई है वो जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाएंगे वो टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जितने भी एडवांस प्लांट है उसके अंदर एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। जिम्नोस्पर्म से जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वाले प्लांट है उनका जो संबंध होता है वो टेरिडोफाइट से उन प्लांट्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम अगर उसके जातिवृत्ति प्रमाण को देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं जो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर है वो जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पर इनका एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स इनका से ही समान इनका रिलेशन था। तो यहाँ पर ये वुडी प्लांट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर इनकी इस एविडेंस के अनुसार जो है ट्री ही एक प्रकार के एंजियोस्पर्म थे। तो नेक्स्ट जो एविडेंस देखते हैं वो है पादप भूगोल यानी फाइटो जियोग्राफी प्रमाण। पादप भूगोल प्रमाण के अंदर जो देखते हैं कि पौधों का जो डेवलपमेंट होता है वो जो है वो ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है वो, और शाकीय जो पौधे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो समशीतोष्ण यानी टेम्परेट रीजन्स के अंदर वो शाकीय पौधे पाए जाते हैं। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो ओरिजिन हुई है वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही मानी जाती है, और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर तो ट्री डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्री हैबिट है वो प्रिमिटिव है, जबकि जो हर्बेशियस प्लांट है यानी शाकीय पादपों जो कि एडवांस माने गए हैं। और ये जो थ्योरी दी गई थी फाइटो जियोग्राफी वाली, पादप भूगोल वाली, वो सिनॉट और बैली के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट जो एविडेंस हम देखते हैं, जो प्रमाण देखते हैं, वो दिया गया था आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के आधार पर, जिसके अंदर सिनॉट और बैली ने इसमें भी ये कहा, सिनॉट और बैली के अनुसार जो काष्ठीय पादप होते हैं उसके अंदर जो पेयर लीफ ट्रेस होते हैं पर्ण अनुपथ के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, और ये एक प्रकार का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर के अंदर इसको शामिल किया जाता है। अगला जो एविडेंस दिया था वो एविडेंस दिया था भ्रूणीय विज्ञान प्रमाण यानी एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस। इसके अंदर जो प्रमाण के अंदर ये कहा गया कि जो भ्रूण कोश होता है वो 8 केंद्रकीय होता है, उसके 8 एन न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और ये एक प्रकार का प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, और ये पॉलीगोनम टाइप का न्यूक्लियोलस एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोसेक होता है। और इस प्रकार का जो एम्ब्रियो है वो लगभग जो पुराने जो है पेड़ हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। इस प्रकार का जो एविडेंस दिया था एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ये दिया था इशिकावा के द्वारा। इस तरह की जो एविडेंस है वो दी गई थी। तो इसमें भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके लिए ट्रीज हैबिटेट के आधार पर ही एविडेंस दिया गया है। नेक्स्ट जो एविडेंस दिया गया था वो फ्रूट टाइप का एविडेंस दिया गया है, फल प्रकार का प्रमाण, जिसके अंदर जो प्रिमिटिव फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, सरस फल जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रिमिटिव फ्रूट्स माने गए हैं, या प्रिमिटिव फ्रूट्स होते हैं जो कि वृक्ष स्वभाव के अंदर प्लांट्स के अंदर ही इस प्रकार के फलों की उत्पत्ति होती है, और इन्हें ही सबसे प्रिमिटिव उनको माना जाता है। तो यहाँ पे भी ये एविडेंस जो है वो ट्री हैबिट्स के अंदर ही जाता है। नेक्स्ट जो एविडेंस या धारणा दी गई थी वो दी थी ड्यूरियन ने दी थी, और ड्यूरियन के अनुसार इन प्लांट्स के अंदर जो है वो जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो होते हैं, जो प्रिमिटिव प्लांट उनकी जो इसके अंदर जो स्टेम होता है वो थिक होता है यानी मोटा होता है, वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और वो अनब्रांच्ड भी होता है यानी शाखित और अशाखित दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड यानी पिच्छकीय संयुक्त पिच्छकीय पत्तियाँ, ये एक प्रकार का अपवाद है इसके अंदर, संयुक्त पिच्छकीय पत्तियाँ, जबकि पहले की जो प्लांट है प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर सिंपल टाइप की जो लीफ है वो प्रेजेंट्स हुआ करती थी।
तो यहाँ पर फ्रूट्स देखें तो ये प्रकार का फ्रूट जो है फ्लैशी फ्रूट है, तो ये एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो कि ट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा मोनोकार्पिक टाइप के ट्रीज़ होते हैं, मोनोकार्पिक टाइप के होते हैं, यानी कि ये एक बार में एक ही समय इनके अंदर फ्रूटिंग प्रोसेस होता है, फ्लावरिंग प्रोसेस और फ्रूटिंग प्रोसेस एक बार ही होता है, इसलिए ये मोनोकार्पिक होते हैं, एक फलीय होते हैं। और इसके अलावा ये जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही इन वृक्ष स्वभाव के जो पादप हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स फॉरेस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है वो वृक्ष स्वभाव के प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम आगे देखते हैं कि जो प्रिमिटिव लिविंग फॉसिल्स फॉर्म में किस प्रकार के एंजियोस्पर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वेसियन और डेनिलियंस की जो अप्रोच है, अवधारणा है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि सबसे प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर मैग्नोलियल्स जो ऑर्डर है उसके जो प्लांट्स हैं उसको यहाँ पर लिविंग फॉसिल्स कहा गया, जीवित जीवाश्म उसको कहा गया। तो हमें क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा मैग्नोलियल्स जो है वो एक प्रकार का लिविंग फॉसिल्स एंजियोस्पर्म प्लांट है। दूसरा है कि जो प्लांट की जो पार्ट होते हैं उसके अंदर इस तरह के जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, पुष्प के जो भाग होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ देखें हम ये स्पाइरली अरेंज होते हैं, यहाँ की सर्पिल क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो पत्ती ब्रॉडेड लैमेलिस इनके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं और इसके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, पत्ती के जैसे स्टेमन्स इसके अंदर पुंकेसर जो होते हैं पत्ती के आकार के होते हैं। और लगभग इनके अंदर जो अंडप पाए जाते हैं वो कैसे ओपन टाइप के जो अंडप होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं जैसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर। और इसके अंदर जो फ्लावरिंग और के जो कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो लिविंग फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं ये एक प्रकार के इनके अंदर पुष्प का निर्माण इसके अंदर होता है। जैसे एग्जांपल है लिविंग फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में, उसका एग्जांपल है जैसे ड्रेमिस और विंटेरियाई। ये दोनों ही पादप जो हैं वो प्रिमिटिव लिविंग फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। इसी तरह डेजिनेरिया एक प्रिमिटिव जेनेरा है और कैलियंथस जो है वो एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं। कैलियंथस एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिली है। इसी तरह जो कैरियोफिलम्स और हॉर्नट जो है एक प्रकार का जो कैरिटोफाइलम हॉर्नट एक प्रकार का सबसे पूछा जा सकता है एक प्रकार का क्वेश्चन छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें जो है एक प्रकार का ये जलीय आवास में पाए जाने वाला प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म है। आद्य सजीव आवृतबीजी पादप है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिन हुई है उसमें अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकॉट और मोनोकॉट दो स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। जो डाइकॉट की जो उत्पत्ति होती है वो जिम्नोस्पर्म से हुई है और जो मोनोकॉट की जो ओरिजिन हुई है वो डाइकॉट से उसकी ओरिजिन हुई है। यानी कि सबसे एडवांस जो होते हैं मोनोकॉट है, मोनोकॉट के बाद डाइकॉट है और डाइकॉट से ही जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन, जिम्नोस्पर्म से ही डाइकॉट की ओरिजिन हुई है। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म फिर डाइकॉट फिर मोनोकॉट, यानी कि जिम्नोस्पर्म उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट। तो मोनोकॉट सबसे एडवांस के अंदर फैमिलीज़ के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म का जो विकास है वो साइकेडेल्स और बेनिटाइटल्स के कौन से हुआ है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का डेवलपमेंट। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर वो किस तरह की हैबिटेट्स हमें सारांश रूप में पूरे चैप्टर की स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि जो अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखें तो इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर किस तरह के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं।
इसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ होती है और ये अल्टरनेट फॉर्म में होती है और इंटायर है, जिनकी इनका जो लीफ का जो अगला भाग होता है वो इंटायर यानी अछिन्न कोर होता है। और इसके अलावा इसके लिए लीफ के अंदर जो है वो जालिकावृत शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेशन इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है, जो कि एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ठीक है। और मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक पैरेलल वेनेशन यानी समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर देखें तो नोडल एनाटॉमी के अंदर देखें तो हम जो इसके पर्व और पर्व संधि दोनों की अगर इंटरनल एनाटॉमी देखें तो पर्व संधियों की इंटरनल एनाटॉमी में पर्व संधियाँ जो होती है वो किस टाइप की होती है। एक देखिए, एक त्रिरिक्त की होती है, एक बहुरिक्त की होती है और एक रिक्त की होती है। यानी एक मल्टी ल्यूमिनर, यूनिल्यूमिनर और ट्राइल्यूमिनर, त्रिरिक्त की, मल्टील्यूमिनर बहुरिक्त की और यूनिल्यूमिनर यानी एक रिक्त की प्रकार की नोडल एनाटॉमी हमें पर्ण संधि के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ से पर्ण का विकास होता है। तो है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर जो है वो यूनिलैमिनर यानी एक रिक्त की नोडल जो है वो पोजीशन जो है वो प्रिमिटिव यानी कि आद्य प्रकार की होती है, जिसके अंदर दो लीफ ट्रेस या दो पर्ण अनुपथ जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। और ये स्थिति जो है वो गिंगो कॉनिफर्स जैसे नीटेल्स और इफिड्रास के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं, जो एक एक प्रकार के जो जिम्नोस्पर्म है उसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ये देखें जो गिंगो बाइलोबा है, फ्रेल्स है, नीटेल्स है, इफिड्रा है, ये एक प्रकार के। तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसके अंदर इस तरह की नोडल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो अगर हम कैरेक्टर देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर इस तरह के पोजीशन में जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम्स के अंदर देखें तो फ्लोएम के अंदर जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, सह कोशिकाएं जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और इनमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा या जो फ्लोएम मृदुतक जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि स्क्लेरिड सेल जो होती है दृढ़तक कोशिकाएं वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। जबकि जो एडवांस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये उसके वेस्कुलर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा यहाँ पर है एडवांस फैमिली में तो कुल के अंदर जो है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो द्विपार्श्व सम्मित संवहन उत्तक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं और मोनोकोट के अंदर जो कैम्बियम होती है वो एब्सेंट होता है एक बीजपत्री के अंदर, जिसके कारण जो है वेस्कुलर बंडल में जो है वो स्क्रेटेड यानी कि बिखरे हुए अवस्था के अंदर पाए जाते हैं और ये एक प्रकार का एडवांस कैरेक्टर हमें शो होता है। नेक्स्ट जो है कि जो टेरिडोफाइडा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर डाइकॉट और मोनोकॉट, इस तरह से प्लांट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जितनी भी प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी का कंपैरिजन करने के बाद हम प्लांट के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, प्लांट के एडवांस कैरेक्टर्स कौन से हैं, वर्तमान में कौन से कैरेक्टर्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम इस फ्लावर जो होती है टैक्सोनॉमी उसको हम जान पाते हैं। तो इसी तरह यहाँ देखें कि ये जो कुछ लक्षण दिए गए, तो यहाँ पर जो लक्षणों की संरचनात्मक जो जटिलता है वो अगर प्रगामी विकास यानी प्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस और संरचनात्मक सरलता को उत्पन्न करती है। स्ट्रक्चरल जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर जो देखा कि जो स्टेमन्स हैं वो लीफ ही लाइक होते हैं, जबकि जो एडवांस कैरेक्टर है उसके अंदर जो है स्टेमन है जो कनेक्टिव सियोजी और फिलामेंट्स इसके अंदर पार्ट के अंदर डिवाइड है, जबकि प्रिमिटिव के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि सिंपलर फॉर्म के अंदर वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये प्रकार का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं।
लेकिन कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर हास हो जाता है। वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जैसे जैसे एडवांसमेंट आता है उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डिक्रीज़ अवस्था के अंदर चला जाता है, तो उनको हम रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिक्रमणी विकास भी इसको कहा जाता है। जैसे स्टेमन है, पुकेसरी है, ये पर्णीय पुकेसरी प्रिमिटिव है, जबकि एडवांस पुकेसरी का जो निर्माण हुआ उसके अंदर पोलन से एक और कनेक्टिव टिश्यूज़ और फिलामेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह जो कार्पल होते हैं, जो अंडप होते हैं, जो प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो ओपन कार्पल्स प्रेजेंट्स होते हैं, जबकि जो उसके अंदर स्टाइल और स्टिग्मा डेवलप नहीं होता है। जबकि एडवांस प्लांट्स के अंदर क्लोज्ड प्रकार का कार्पस या बंद प्रकार के अंडप प्रेजेंट्स होते हैं और उनके अंदर स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट्स होता है। और जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है उसमें ओवेरी होती है वो सुपीरियर होती है, जबकि एडवांस के अंदर जो ओवेरी होती है वो इन्फीरियर होती है। इसी तरह जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर कीट परागण हमें देखने को मिलता है फ्लावर्स के अंदर, और जो एडवांस कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो हमें वायु परागण या एनिमोफिलस परागण हमें देखने को, पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। एडवांस कैरेक्टर्स तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसी तरह यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस भी होते हैं। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रकार के प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स के अंदर फ्लावर्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसके अंदर जो अगर बायोडाइवर्सिटी देखें तो उसका जो कारण होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो जैव विविधता का कारण है वो है पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणता होना, और म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का होना, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का होना। ये सारे जो हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर प्रिमिटिव और एडवांस जो गुण है वो उसके अंदर उसको आद्य या एडवांस प्रकार के प्लांट्स के अंदर डिवाइड करता है। अब अगर हम इन सब का कंक्लूज़न निकालें तो यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स के आधार पर हम एक हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की हम कल्पना कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि प्रिमिटिव आदि ज़माने में जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार के हुए होंगे या उसके अंदर किस प्रकार की प्लांट स्ट्रक्चर पाई गई होगी।